मीन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही उत्तम रहने वाला है यह सप्ताह आपका, और स्वास्थ्य आपका पहले से बहुत बेहतर रहेगा। और इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपका जो लाभ की स्थितियां हैं शुरुआती हफ्ते में बहुत अच्छी रहने वाली हैं। फिर भी हम आपको यह सलाह जरूर देंगे कि वित्तीय स्थितियों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सामान्य सी स्थिति रहने वाली है। चूँकि कुछ हफ्तों की अगर शुरुआती दौर की बात की जाए तो वह आपको लाभप्रद रहेगी, लेकिन अंत में अगर हफ्ते की बात की जाए तो यहाँ पर खर्च भी आपके अनावश्यक तरीके के बढ़ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड वाले खर्च आ सकते हैं आपके। विशेष तौर पर आपको ध्यान रख करके ही खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी नहीं रहने वाला है, क्योंकि शुरुआत तो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। व्यापारिक स्थितियों में आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, आपके मित्रजनों का भी सहयोग मिलेगा, आपके घर परिवार का सहयोग मिलेगा, भाई बहन का भी बहुत अच्छा यहाँ पर सौहार्द रहेगा आपस में। माता और पत्नी का सुख भी आपको प्राप्त रहेगा, माता जी भी आपको बहुत ही यहाँ पर सहयोग करेंगी, साथ साथ पत्नी भी आपको सहयोग करेंगी। गुरुजनों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त रहेगा, उसको आप अगर लेते हैं तो लेते हुए आप गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त अगर होता है और इसको आप लेते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो आप खूब उन्नति करेंगे। इस सप्ताह की स्थिति में हम बात कर लेते हैं आपके व्यापारिक स्थितियों की, तो वह भी बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाला है। लेकिन बिल्कुल आप अपने श्रेष्ठ जन से, गुणीजनों से सलाह लेकर के ही कार्य करें तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। चूँकि इस सप्ताह की स्थिति आपकी सबसे अच्छी कही जा सकती है, और इस सप्ताह के शुरुआती जो कहा जाए दिनों की बात की जाए तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सकारात्मकता की ओर ले जा सकती हैं। हाँ, यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष है कि परीक्षार्थियों का मन जो है इस समय खिन्न रहने वाला है, या कहा जाए यूँ कि परीक्षार्थी अपने जो दिमाग की उपज है या इधर उधर की बेकार की गतिविधियों में वो ज़्यादा संलिप्त होने वाले हैं अपेक्षाकृत पढ़ाई और परीक्षात्मक तैयारियों की। ठीक है, तो इसलिए परीक्षार्थियों को विशेष सलाह देता हूँ कि आप बिल्कुल मन लगा करके पढ़िए, इधर उधर की बेकार की गतिविधियों में ना पढ़िए, नहीं तो आपका यह सप्ताह जो है ऐसे ही गुजर जाने वाला है, इसमें आपको कुछ हाथ नहीं आने वाला है। अगर इस सप्ताह में अगर कहा जाए वार्षिक कोई परीक्षाएं चल रही हैं आपकी, और उस वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत में आपको कुछ भी करना है तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही श्रेयकर है। अगर आप इसको मेहनत से निकालेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर फलदायी आपको अगर कहा जाए तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, या कहा जाए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। इसलिए आप इस सप्ताह को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें, इधर उधर की आप गतिविधियों में ना पड़ें तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और आपकी बात कर लेते हैं अब हम व्यक्तिगत स्थितियों के, व्यक्तिगत संबंधों की। तो व्यक्तिगत संबंध आपके सबसे अच्छे रहने वाले हैं और सभी जगह पर आपको इसका लाभ भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त में अगर हम बात करते हैं शिक्षा के हिसाब में, तो शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर नौकरी पेशा वालों की बात की जाए तो नौकरी पेशा वालों का जो काफ़ी समय से कोई पदोन्नति रुकी हुई थी, तो वह इस सप्ताह में उनके कार्यशीलता को और प्रगति को देखते हुए अगर कहा जाए तो मिलने की बहुत ज़्यादा योग बने हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि आपको अवगत जरूर कराना होगा अपने उच्चस्थ अधिकारियों को, अपने श्रेष्ठ जनों को, जो आपका प्रमोशन में, आपके पदोन्नति में आपका सहयोग करेंगे और पदोन्नति आपको प्राप्त हो जाएगी। और आपको साथ ही साथ में यहाँ पर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के अतिरिक्त में धन धान्यता की भी व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं। तो यह रहा आपका राशिफल इस सप्ताह का मीन राशि वालों के लिए। और हाँ, आपके लिए एक सलाह है या कहा जाए उपाय, तो उसके लिए आपको किसी वृद्ध पंडित, बूढ़े या कहा जाए ब्राह्मण को आपको दान जरूर देना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही हितकर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। और एक बात यह भी बता दूं कि इस सप्ताह की अगर कहा जाए 2, 3, 4, 5, 7 और 11 यह तारीखें ऐसी रहने वाली हैं जो आपके लिए बहुत ही कहा जाए पॉजिटिव रिजल्ट ना देने वाली हैं। इसलिए इन क्षेत्र या इन तिथियों में आप या डेट्स में आप कोई भी ऐसा शुभ कार्य या ऐसा कोई आप अपना इम्पोर्टेंट काम ना शुरू करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।